नमस्ते बिजनेस ऑनर्स। आज संसद से बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल 2025 पेश किया है। अगर आप टैक्स पेयर हैं, खासकर बिजनेस ऑनर, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले इस बिल का मुख्य लक्ष्य सरलीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। इस बिल का उद्देश्य कर कानूनों को समझने और उनका पालन करने में आसानी करना है। ये टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश है और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है। एक महत्वपूर्ण बदलाव है सेक्शंस की संख्या में कमी। 1961 के आयकर अधिनियम में पूरे 819 सेक्शन थे। अब इसे घटाकर 532 कर दिया गया है। कम सेक्शन का मतलब है कम पेचीदगियां और उम्मीद है कि टैक्स फाइल करते समय कम सिरदर्द होगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि 1961 के अधिनियम में वर्षों में लगभग 4000 संशोधन हुए थे। नया बिल उन सभी संशोधनों की समीक्षा करता है, उन्हें समेकित और सरल बनाता है। भाषा को भी सरल बनाया गया है। बिल अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सरल भाषा का उपयोग करता है, जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो जाता है। अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के साथ काफी ड्रामा हुआ। उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की। 1961 के अधिनियम की तुलना में अधिक सेक्शंस पर सवाल उठाए। एनके प्रेमचंद्रन और सौगत रॉय विशेष रूप से मुखर थे। उन्होंने बदलावों को यांत्रिक बताया। जवाब में सीतारमण ने जोर देकर कहा कि बिल केवल सेक्शंस को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि समग्र रूप से कर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में है। अब इस बिल की समीक्षा एक चुनिंदा हाउस कमेटी द्वारा की जाएगी, जो अगले संसद सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो एक बिजनेस ऑनर के तौर पर इसका आपके लिए क्या मतलब है? संक्षेप में, यह एक अधिक पारदर्शी और सरल कर प्रणाली की ओर एक कदम है। इसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना है, जिससे आपका समय और संसाधन बच सकते हैं। जैसे जैसे बिल आगे की समीक्षा से गुजरता है और अपडेट्स के लिए बने रहें। और अधिक बिजनेस इंसाइट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।